अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रोशन पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा सत्तार और मैं हूं आपके साथ उमर इम्तियाज। उमर, आप जैसा कि आपको पता है कि आज़ादी का महीना शादी है, का महीना है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो किसी मिली नगमे से करें। एक बड़ा अच्छा जेस्चर जाएगा और जो खुशी का मौका है। क्या ख्याल है? और एक लाइन मेरे जहन में जो है वो गूंज रही थी, मैंने पढ़ी भी थी कि कौमी दिन मनाने की रवायत जिंदा कौमों की निशानी होती है। बेशक और ऐसे आपको ही है। पता है कि एक वो मिली नगमा भी आया था, एक थोड़ी सी लाइन मैं गुनगुनाना चाहूंगा। ज़रूर, हम बिल्कुल। जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका हम पाकिस्तान, सबका हम पाकिस्तान, सबका बिल्कुल। पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत होती है ना उमर। एक वो एक जज्बा जाग जाता है अंदर से। आप मिली नगमे गाएं और हमारे मुल्क के मिली नगमे, मैं कहता हूं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपके अल्फाज साथ नहीं देते। अब मैंने एक छोटी सी लाइन बोली है सिर्फ, जो है ना, और आप मेरी आंखों में देख रही होंगी, वतन से मोहब्बत जाग जाती है, लहू बिल्कुल गरमा ऐसे ही देने है। वाली ये लाइंस होती हैं जो शायर लिख गए हैं और जो गाने वाले हैं वो गा गए और हैं। ये फीलिंग एक मुहिब्बे वतन की हो सकती है जो कि आप हैं। और मैं इस चीज़ पे मुझे तो बिल्कुल यकीन करती हूँ कि आपको अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। उसके साथ साथ मुझे भी अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि ये वो मुल्क है जिसने हमें आज़ादी दी है, जिसने हमें हमारी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया है। हमने अपनी जो आँखें हैं इस मुल्क में खोली और यहाँ पे ही चलना सीखा। और इसके साथ साथ ये वो दिन है, ये वो महीना है जिस दिन हमें उन लोगों की कुर्बानियों को भी ख़ास तौर पर याद रखना है जो माइग्रेशन करके आए, हिजरत करके आए इस मुल्क में और अपना सारा कुछ, अपना हम मालो लोगों की दौलत। आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। क्या वो बिल्कुल। माहौल था 1947 में, 14 अगस्त से पहले ये जद्दोजहद शुरू हो चुकी थी अगस्त के महीने से ही, और जो मामला वहाँ पे चल रहे थे, अगर हम उनको अपने आप पे तारी करें ना, तो उन लोगों की कुर्बानियां ही हैं जिसकी बदौलत हमें जो है वो पाकिस्तान आज नसीब हुआ है। और किस तरह से माओ बहनों बेटियों ने जद्दोजहद की, बाप भाई ने जद्दोजहद की, बिल्कुल अपना ऐसे ही माल है। सारा वहां पर छोड़ के यहाँ पर आए और फिर एक आज़ाद मुल्क में सांस लेने के लिए हमें छोड़ा। आपने सही बात की, बहुत अच्छी बात की कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमने एक आज़ाद रियासत में आँख खोली है, एक इस्लामी रियासत कायम हुई है और हम अपनी मर्जी के साथ जी सकते हैं, जो जी चाहे पहन सकते हैं, और एक आज़ाद कानून है जिसके तहत हम जी रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस है। बिल्कुल ऐसे, ये बहुत खुशकिस्मती की बात है और ये दिन वाकई खुशी का दिन है, इत्तेहाद का दिन है। ये महीना जो है उन लोगों की, उन बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखने का महीना है। बहुत से लोग हैं जो इस दिन को बड़ी खुशी से, बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। तैयारियां शुरू कर देते हैं बिल्कुल पहले। ऐसे ही है। झंडे लगाते हैं, झंडियाँ भी छोटी छोटी जो होती हैं कागज़ की, वो घर में लगाई जाती हैं, लाइटिंग करवाई जाती है, इवन अपने घरों को सजाया जाता हाँ। है। इस दिन को बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। अच्छा, मैं अपने नाजरीन को एक बात कहना चाहूँगा कि कौमी दिन जो होता है ना, वो तहाद की अलामत होती है, भाईचारे की अलामत होती है। और इसके साथ साथ हम लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर तो हमारा जो है वो कौमी दिन आ रहा है ना, 14 अगस्त को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, तो 14 अगस्त वैसे तो हम लोग अपने ज़िंदगी के मामलात में गुम हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमने क्या करना है, किस तरह से करना है। एक ये दिन जो है वो स्पेसिफाई कर लें हम लोग, और अब तजदीद अहद का दिन करें और हम अहद करें खुद से एक नई सोच के साथ कि जो वादे हमसे लिए गए थे पाकिस्तान बनने के वक्त, जो है वो हम लोग पूरा करेंगे। अली शराज हमारे साथ मौजूद हैं, टेलन न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं। अली, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल, मुझे जी। आपकी आवाज़ आ रही है। जी अली, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि ये आज़ादी का महीना, खुशी का महीना है अगस्त का, और इस पूरे महीने में हमारी कोशिश होती है कि हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट करें। बड़ी तैयारियां भी लोगों की हैं, अवाम में जोशो खरोश नज़र आता है, खुशी नज़र आती है। किस तरीके से लोग मना रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 14 अगस्त का जो दिन है उसको तो बहुत ही जोशे खरोश से मनाया जाता है, जबकि 1 अगस्त से ही 14 अगस्त की जो है वो तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। बाजार जो है वो सज जाते हैं, जहां पर झंडे और झंडियों की दुकानें भी जो हैं वो सज जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह सही। बैजेस जो है वो बच्चों के लिए बैजेस भी, और खासतौर पर कपड़े जो है बच्चों के व्हाइट और ग्रीन कलर का, जो पाकिस्तानी परचम का जो कलर है, उस तरह का सूट जो है वो बनाकर बच्चे पहनकर अपने वालिदैन के साथ इस खुशी के दिन को मनाने के लिए सड़कों पर भी आते हैं। उसी की तैयारियों का सिलसिला जो है वो शुरू है, और लाहौर के बेशतर इलाकों में, जिसके अंदर
लाहौर उर्दू बाजार के अंदर बकायदा होलसेल मार्केट बनाई गई है और इसी तरह तमाम शहर की छोटी बड़ी मार्केटों के अंदर जो है वो दुकानें सज चुकी हैं, जहां पर झंडे झंडियां जो लोग अपने घरों में सजावट के लिए सामान लेके जाते हैं, वो बाजार जो है इस समय सजा हुआ है। लाहौर के अंदर जो है वो तकरीबन तमाम मार्केटों के अंदर जो दुकानें हैं वो लगना शुरू हो चुकी हैं। इस दुकानों के अंदर ना सिर्फ बैजेस, ना सिर्फ झंडे, बल्कि बच्चों के कपड़े भी हैं, वो जो तैयार कपड़े हैं वो भी वहां पर रखे गए हैं ताकि लोग 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर सकें। इसी हवाले से लाहौर के जो इलाके हैं वहां पर लोग अपने घरों को सजावट के हवाले से अगर देखे जाएं तो वो लाइटिंग भी वहां पर जो है वो की जा रही है ताकि वो 14 अगस्त वाले दिन अपने घरों को जो है वो रोशन करें, ताकि लोगों को पता लगे कि पाकिस्तान की आजादी का दिन है। इसी तरह जो है 14 अगस्त का जब आगाज होता है, दिन का आगाज होता है, तो बाकायदा तौर पर पाक फौज की जानिब से 21 तोपों की जो है वो सलामी दी जाती है ताकि आज के दिन की रौनक जो है वो दुबाला हो जाए और दुश्मन मुल्क को भी पता चले कि आज है पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है। और वो 21 तोपों के बाद जो है वो लाहौर शहर के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर समाजी और सियासी जो पार्टियां होती हैं वो केक कटिंग तकरीब करते हैं। 14 अगस्त के जो सालगिरह का दिन होता है उसकी तकरीब की जाती है, वहां पर समाजी लोग आपस में मिलते हैं और आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। जी जी, अली ये बताइएगा, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम लोग जो है वो पुरजोश तरीके से इसको मनाने की कोशिश करते हैं, घरों में झंडियां हैं, बाजारों में झंडियां हैं, तो अली 14 अगस्त की मुनासबत से कुछ मनचले भी बाहर निकलते हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल भी इसको ज़रूर देखनी होती है, तो सिक्योरिटी प्लान क्या तरतीब दिया गया है पूरे महीने की मुनासबत से, स्पेसिफिक दिन की मुनासबत से, ये भी ज़रा बताइए। जी बिल्कुल उमर, क्योंकि लाहौर शहर के साथ साथ दूसरे शहरों में भी मंचले जो हैं वन बिलिंग का बड़ा रिवाज हो जाता है। 14 अगस्त जब जो लाहौरी और दूसरे जो नौजवान हैं जिस टाइम वो जोश व खरोश में आते हैं तो वो वन बिलिंग की तरफ भी जाते हैं और अपनी मोटरसाइकिल के सलेंसर जो है वो ऐसे कर लेते हैं जिससे मोटरसाइकिल की आवाज बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। इसी हवाले से जो लाहौर पुलिस है उसकी तरफ से SOP फाइनल किए गए हैं कि जिस भी मैकेनिक ने अगर किसी की मोटरसाइकिल की अल्ट्रेशन या सलेंसर को चेंज किया तो उस मैकेनिक को भी गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि उस मोटरसाइकिल वाले के खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई की ही जाएगी। इसके साथ साथ अगर कोई वन बिलिंग के ऊपर भी अगर किसी को देखते हैं तो उसके ऊपर भी जो एक्शन लिया जाएगा, उसकी अगर वो गिरफ्तारी हो जाती है तो वो भी 14 अगस्त वाले दिन की रात तक जो है उसको छोड़ा नहीं जाएगा ताकि वो 14 अगस्त वाले दिन जो मंचले बाहर निकलते हैं उससे पहले पहले उनको काबू में किया जा सके। जी उमर, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। अली शराज हमारे साथ मौजूद थे और मुफस्सल तरीके से उन्होंने बताया कि लोग अपने घरों को सजा रहे हैं और अभी से सजाना शुरू कर दिया है और फिर अब बरसात का भी मौसम है और फिर जब लोग सजाते हैं ना, मैं अपनी आपको मिसाल देता हूँ, मेरे घर में भी जो है वो काफी जोश और जज्बे के साथ के काम होता है, झंडियां लगाई और एहतमाम किया, सब कुछ लगा दिया, लेकिन बारिश होगी साथ सारी झंडियां जो है वो अच्छा, ऐसे तो नहीं किया आपने कि उन झंडियों को उठा के फेंक दिया हो? नहीं, उनको रखा और बाकायदा तौर पे उसको महफूज कर लेते हैं। और ये एक खास नुक्ता है कि आप लोगों ने 14 अगस्त की तैयारी करने के साथ साथ ना आपने उससे अगले दिन की भी तैयारी करनी है और जो आपने झंडियां लगाई है ना उन झंडियों को उतारना है, बिल्कुल उतारना है, महफूज कर लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको वेस्ट नहीं करना, उनको ये ऐसा नहीं करना आपने कि फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि वो जाहिर है हमारा झंडा है, हमारे लिए बड़ा वो काबिल एहतराम है, तो हमें उसको महफूज करना है, उसकी हिफाजत करनी है। और इसके साथ साथ जो झंडा है कोशिश करनी है कि शाम से पहले पहले हम उस झंडे को उतार लें ताकि जो शाम के साए हैं वो उस झंडे पर ना पड़े, वो जो एक उदासी का समा हो जाता है ना हमारे झंडे पर ना पड़े। रहना चाहिए और झंडे की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए इस तरह से, और जो है उसके ऊपर कोई तस्वीर नहीं बनानी चाहिए। जो कौमी झंडा है सब्ज और सफेद रंग का जिसके ऊपर जो है वो चांद और सितारा बना हुआ है, उसकी हुर्मत इतनी है कि आपको उसके ऊपर जो है वो क्यों उसकी हुर्मत को मध्यम कर देते हैं, उस पर कोई तस्वीर बनाकर, मतलब आजकल हमने देखा है सियासी कायदीन की तस्वीर उस पर बनी होती है, मुख्तलिफ तस्वीरें उस पर बना देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही आप किसी और तरीके से भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं अपने मुल्क के साथ, जो आपकी एक उनसियत है उसका इजहार करने का और भी बहुत से तरीके हैं। आपको चाहिए कि जो है वो किसी की मदद कर दें या फिर कोई पौधा लगा दें, सबसे ज्यादा एक अच्छी बात ये है। इंतहाई अहम नुक्ता उठाया है और ये इस पर भी बात जाहिर से करनी चाहिए। ये पूरा महीना जो है वो शजरकारी का महीना जो है वो बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान ने खास तौर पर इस महीने में ये ऑर्डर जारी किया है कि जो लोग इसको मनाते हैं, इस दिन को खास तौर पे खुशी के साथ मनाते हैं, उनको चाहिए
कि वो कोई पौधा लगाएं और जो है माहौल दोस्त एक एनवायरनमेंट हो हमारा, इस तरह का हम समा पैदा करें, अपने जो माहौल है उसकी भी हिफाजत करें, उसके साथ साथ बिल्कुल भी जो कचरा है वो ना बिखेरें बिल्कुल और ठीक। सफाई का भी खास तौर पर ख्याल रखें, क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान जो है उसको रखें। और बहुत ज़्यादा इसमें कोई मेहनत भी नहीं है, आप अपने दोस्तों को लें और उनके साथ बाहर एक निकलें। अच्छी खबर दूं आपको, वो क्या? आप पौधे लगाना चाहती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, मैं इस नेक काम का तो हिस्सा बिल्कुल लाहौर के बनना जो चाहती लोग हैं हूँ। ना जी, लाहौर में जो रहते हैं लोग, वो लिबर्टी राउंड अबाउट तो आपने देखा होगा, वहाँ पे पीएचए ने कुछ कार्ड्स रखी हैं, उसके अंदर आप जाएं, अपना आईडी कार्ड दिखाएं, अपना नंबर एंटर करवाएं, तो 20 पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो देंगे। क्या बात है, और मैं तो आप फिर उसको आज कहीं- ही, किस टाइमिंग क्या बताई आपने? वो सुबह से शाम तक जिस टाइम मर्जी जाके आप ठीक ले है, सकते फिर हैं। हम कार्ड्स लोग जाएंगे 24 आवर वहाँ पे इंशाल्लाह और available हैं। जाकर हम इस जो है जबरदस्त जो पॉजिटिव आप लोग कॉज भी है यही इसका हिस्सा कीजिए बनेंगे। बिल्कुल कि ऐसे वहां ही पर है। जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पौधे मिलेंगे और पौधे लाकर जो है वो लगाइए। झंडा लगाना है, झंडे के साथ आप अपने घर में एक पौधा उगाएं ताकि ग्रीनरी फैले, और क्योंकि झंडे का रंग भी बिल्कुल उमर, सबज है जैसे और बात दरख्त हो का रही है रंग भी सबज है। आजादी की के, तो इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं केपीएल की। क्रिकेट की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। केपीएल की आजादी के साथ साथ आजाद कश्मीर में जो तड़का लगा हुआ है क्रिकेट का, जिससे बिल्कुल भारत के पेट में काफी मरोड़ उठ रहे हैं, तो ऐसे ही है, उस बिल्कुल पर थोड़ी ऐसे ही सी है। बात कर लेते हैं। केपीएल काफी शानदार तरीके से रनाइयों के साथ जारी है, और जिस तरह से प्रोपेगेंडा भारत ने इस पर शुरू किया और गैर मुल्की खिलाड़ियों को पाकिस्तान आने से रोका, कश्मीर आने से रोका, फिर उसके बाद जो है वो बाकायदा गैर मुल्की खिलाड़ियों के भी बयानात सामने आए कि भारत हमें रोक रहा है कि अगर आप लोग जो है वो केपीएल में शमूलियत इख्तियार करेंगे तो आपका भारत का वीजा नहीं लगेगा, आईपीएल में आपको खेलने नहीं बिल्कुल देंगे। ऐसे ही है। फिर सारे खिलाड़ी बैकआउट कर गए, लेकिन उन्होंने यही सोचा था कि अगर सारे खिलाड़ी बैकआउट कर जाएंगे तो केपीएल नहीं होगी। एक बड़ी अच्छी बात, मैं सबसे अहम बात बताती चलूं कि जो केपीएल है उसकी टीम में 4 खिलाड़ी जो है वो कश्मीर से ही मुकामी जो अफराद हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो और ये बड़ी अच्छी चीज अच्छा है। इनिशिएटिव है बिल्कुल कश्मीर के ऐसे ही है। प्लेयर्स के लिए, और उनके लिए कि वो आएं और आकर खेलें। और केपीएल उनके अपने अपने एक इलाके के अंदर जो है वो मुजफ्फराबाद में करवाई जा रही है। कोटली की टीम है, बाग की टीम है, एक ओवरसीज की टीम भी रखी गई है, और उसके साथ साथ जो है वो मुजफ्फराबाद की टीम रखी गई है, और मीरपुर की टीम रखी गई है, रावलाकोट की टीम रखी गई है। तो सारे मुकामी शहर हैं, मुकामी शहरों की टीमें, और उसके अंदर मुकामी प्लेयर्स जब खेलेंगे तो जोशो खरोश लोगों का जो है वो काफी दीदनी है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, क्या शानदार ग्राउंड है मुजफ्फराबाद का। बिल्कुल ऐसे ही कुछ मौसम की वहां पे बात हो तो इर्द-गिर्द मौसम बड़ा पहाड़ हैं जबरदस्त है, और और जो वहां पे एरिया है वो बड़ा खूबसूरत है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, तो कितना वो एंजॉय करेंगे उस मैच को, और जो देखने वाले शायकीन हैं वो कितना एंजॉय करेंगे कि इतना जबरदस्त माहौल होगा, मौसम बड़ा जबरदस्त होगा। तो मेरा अपना दिल कर रहा है कि मैं जाऊं मुजफ्फराबाद और जाकर जो है वो मैच देखूं। हालांकि मैं क्रिकेट बहुत कम देखती हूं, ज्यादा दूर नहीं है मुजफ्फराबाद। बिल्कुल ऐसे ज्यादा दूर नहीं है, एक दिन का सफर है बस। एक दिन का भी नहीं है, सिर्फ 7 से 8 घंटे लगते हैं मुजफ्फराबाद में। हम पहुंच जाएंगे, और कोशिश मेरी भी यही है कि मैं जाके एटलीस्ट वहां पर फाइनल जरूर देखूं मुजफ्फराबाद में जाकर, और ये केपीएल को एंजॉय करें। और ये हमारा अपना इवेंट है, किस तरह से जो है वो इसको सबूताज करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत अपने मजमूम मकासद में नाकाम रहा। दूसरा, अभी रिसेंटली कश्मीर डे भी गुजरा है, इस्तेहसाल कश्मीर का दिन था जो भारत ने जो है वो कश्मीर में इनकाद किया था। अपने जो है वो गैर कानूनी एक कानून मुतारिफ करवाया गया था, उसके बरअक्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में कश्मीर के दिन की मुनासबत से, और उसके साथ साथ जो है वो केपीएल का इनकाद होना ये काफी खुशाइंद बात है। और क्रिकेट को फरोग देना, पाकिस्तान में एक यंगस्टर्स में एक मोटिवेशन पैदा होगी, खास तौर पे वो जो नौजवान हमारे आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनके अंदर एक बड़ी मोटिवेशन पैदा होगी कि जी हमारी एरिया में भी ये एक शुरू होने जा रहा है क्रिकेट, और उनको भी फिर इस क्रिकेट में आने का मौका मिलेगा। जाहिर है लड़कों को खास तौर पर बड़ा शौक होता है बचपन से ही कि जी हम शाहिद अफरीदी की जगह ले लें, या फिर जो हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं। और शाहिद अफरीदी भी वहां पर खेल रहे हैं। आपको पता है कि शाहिद अफरीदी ने आते साथ ही जो है वो जब उनकी पहली इनिंग्स थी तो पहली 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाए, और काफी एक पुरजोश माहौल था वहां पर देखने वालों का कि लाला आया और लाला बूम बूम अफरीदी छा गया वहां पे। बिल्कुल, ये ऐसा ना हो कि शाहिद अफरीदी जो एक छक्का मारे और उसके बाद आउट हो जाए। यही था, 2 छक्के मारे, 1 चौका मारा, उसके बाद आउट हो गए। बिल्कुल, ये तो एक तारीखी बात है चली आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन क्राउड पुलर हैं, और आते साथ ही जो है वो ग्राउंड
ग्राउंड में छा जाते हैं। आपको कश्मीर प्रीमियर लीग के एम्बेसडर भी शाहिद अफरीदी हैं, इम्पैक्ट प्लेयर हैं और यंगस्टर्स को बूस्ट करने के लिए आज भी लाला जो है ना वो एक रोल प्ले करते हैं। दूसरा बिल्कुल ऐसे ही है। पुराने प्लेयर्स भी जो इम्पैक्ट प्लेयर है, हमने फैन उसको फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा है उनकी। अब्दुल रज़ाक भी इस केपीएल में नजर आएंगे, कामरान अकबल भी नजर आ रहे हैं इसके अंदर, शोएब मलिक भी हैं और भी काफी सीनियर प्लेयर्स जो हैं गैर मुल्की खिलाड़ी भारत के बारहा मना करने के बावजूद भी यहाँ पर आ रहे हैं और 2 प्लेयर्स यहाँ पर अभी भी हैं और वो भी खेलेंगे यहाँ पर बिल्कुल आकर ऐसे जो ही है। है। हम उम्मीद करते हैं कि जो ये एक शुरू हुआ है केपीएल, वो बड़ी एक हमारे मुल्क में पॉजिटिविटी लेकर आए, बड़ी खुशियां लेकर आए। जहां आज़ादी का महीना है उसके साथ साथ ये एक बड़ी खुशी की चीज़ है हमारे मुल्क में शुरू होने जा रही है। जहां पे परेशानियां हैं वहां पे खुशियां भी बहुत ज़्यादा हैं। खुशियों की बात करते करते क्यों ना प्रोग्राम का इख्तिताम करें। इंशाल्लाह जो है वो नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। मुझे अपनी मेज़बान तैयबा सत्तार को और जाने से पहले मैं आपसे ये हद लेना चाहूँगा कि पॉजिटिविटी फैलाएं और जो केपीएल भी कश्मीर में हो रहा है वो भी हम पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का उजागर हो रहा है और हम दुश्मन को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हम अमन के साथ रहते हैं और अमन को ही फ़रोग देते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है वो केपीएल को एंजॉय करेंगे और 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाएंगे। बिल्कुल हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।